तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को कितने तरीका से हल कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने 4 तरीका आपको हम बताए थे, जिसमें पहला तरीका है आलेखीय विधि, इसको ग्राफीय विधि भी कहते हैं, इंग्लिश में है ग्राफिकल मेथड। ये हमारा लेक्चर 2 है, लिखे हुए हैं, देखिए। दोनों समीकरणों के आलेख यानी ग्राफ को एक ही पेपर पर खींचा जाता है। ठीक, रेखाएं जिस बिंदु पर कटती है वही उनका हल होता है। रेखाएं जिस बिंदु पर कटती है वही उनका क्या होता है, हल होता है। आप देखिए, प्रतिस्थापन विधि दूसरी विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें एक समीकरण से किसी एक चर x या y का मान निकालकर उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित यानी रख दिया जाता है। किसमें? प्रतिस्थापन विधि में। और तीसरा है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। इस विधि में दोनों समीकरण में किसी एक चर यानी वेरिएबल के गुणांक कोफिशिएंट्स को समान करके एक समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़ या घटा दिया जाता है। ठीक, जिससे वह चर क्या होता है, विलोपित यानी गायब हो जाता है। विलोपन का मतलब है विलुप्त कर देना, गायब कर देना। एक चर को क्या करते हैं, विलुप्त कर देते हैं। दो आपको समीकरण दिया हुआ है, उसमें क्या करेंगे, दो समीकरण में से, ठीक, और दो चर भी दिया हुआ है, उसमें से एक चर को विलुप्त करना है, उसके बाद जोड़ना या घटाना है। तब क्या होगा, जोड़िएगा जब घटाइएगा तो एक चर का मान निकल जाएगा। पुनः हम लोग उस मान को समीकरण 1 या 2 में रख करके दूसरा चर का मान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है वर्ज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यह एक विशेष सूत्र आधारित विधि है जिसमें चर x और y के मान निकालने के लिए समीकरणों के गुणांकों के वर्ज गुणन का उपयोग किया जाता है। हम आगे इस बात का आपको हम जिक्र करेंगे। ठीक, हालांकि आपको हम इस बोर्ड पर द इन लिख चुके हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको हम सिद्ध करेंगे कि वर्ज गुणन विधि क्या है। ठीक, उसका x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये हम y बराबर फॉर्मूला क्या होता है और कैसे होता है ये हम बताएंगे। ठीक, आगे देखिए, नोट में ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में a को x का गुणांक तथा b को y का गुणांक और c क्या है, अचर पद। c क्या है, अचर पद है। ठीक, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण 1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण के हल होने की स्थिति, जब a1 बटे a2, जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो समीकरण का अद्वितीय हल होता है, मतलब केवल एक हल होगा। x का एक मान निकलेगा और y का एक मान निकलेगा। ठीक, अब देखिए रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रेखिक समीकरण युग्म का संगत या अविरोधी, संगत या अविरोधी। हम आपको पिछले क्लास में इस बात का जिक्र कर चुके हैं, संगत क्या होता है, अविरोधी क्या होता है, और यहां पर हम लिखा रहे हैं आपको। फिर देखिए, जब समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, और वैसे आप जानते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा। क्या होता है, सरल रेखा। तो अब देखो, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, यहाँ पे क्या किया, प्रतिच्छेद किया। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे करेंगे तो इस साइड जब आएगा, अब देखिए इस तरह से यहाँ पर नीचे गिराएंगे तो x का मान निकलेगा,
यहाँ जाएगा तो y का मान निकलेगा। हम आके आपको ग्राफ पेपर पर बताएंगे, ठीक। अब बी में देखिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। x प्लस वाई बराबर प्लस 4 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। ठीक, रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल नहीं होता है, रेखिक समीकरण का असंगत या विरोधी युग्म कहलाता है। जिसका हल नहीं होगा क्या कहलाएगा? असंगत या विरोधी। इसका ग्राफ देखिए, जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। रेखाएं क्या होती है? अभी हम कह भी दिए वहां पर असंगत। देखिए कभी ये साथ कभी होगा ही नहीं, देखते रहेगा, ये यहां से लेकर गया पूरा उधर उधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, बोर्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं पर साथ नहीं होगा। लेकिन जब हल होता है कहीं न कहीं एक बार साथ होता है, यानी प्रतिच्छेद होता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या है। तीसरा, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो समीकरण का अनेक हल होता है। कितना होता है? अनेक हल होता है। रेखिक समीकरण युग्म जिसका अनेक हल होता है, रेखिक समीकरण का आश्रित युग्म कहलाता है। क्या कहलाएगा? जिसका अनेक हल होता है, रेखिक समीकरण का आश्रित युग्म कहलाता है। इसका ग्राफ कैसा होता है? जब समीकरण का अनेक हल होता है तो रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है। मतलब दोनों जो होगा समीकरण एक ही रेखा पर होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है समपाती। क्या नाम पड़ा है? समपाती। जब समीकरण का अनेक हल होगा तो रेखाएं क्या होगी? एक बार फिर से आप लोग बोलेंगे, समीकरण का जो है हल होने का स्थिति बताइए। जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा तो समीकरण कितना हल होगा? अद्वितीय, मतलब केवल x का एक मान, y का एक मान। अच्छा बताइए, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होगा, समीकरण कितना हल होगा? कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा, इसका ग्राफ बनिए कैसा होगा? ग्राफ क्या होगा? समांतर होगा। चलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगा तो क्या होगा? कितना हल होगा? जब अनेक हल होगा, इसका ग्राफ क्या होगा? ओवरलैप करेगा, समपाती होगा। चलिए धन्यवाद, आज की क्लास को हम यहीं पर समापन करते हैं।